One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. सो गाइस वेलकम बैक अगेन। आगे हैं हम लोग उमियम लेक पे। लाइटलूम से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आने के टाइम में बहुत ट्रैफिक था। क्या दिखाओ हम लोगों को ट्रैफिक। सो एक बार फिर से देख लेते हैं उमियम लेक। कितना पीस है इस जगह पे। सो ऑल सेट टू लीव नाउ। अभी मन्नू उसका नाम ही याद है। लेट्स गो। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शिलोंग राइड का। 2-3 दिन का टाइम कम था इसलिए 2-3 दिन ही एक्सप्लोर कर पाए। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को टाइम लेके आना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम अगेन टाइम लेके आएंगे और बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी का डेस्टिनेशन है, यहाँ से जाना है हम लोगों को गुवाहाटी। वहाँ पर करेंगे हम लोग लंच। सो गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा है गुवाहाटी पहुँचेंगे अराउंड 4 o'clock। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज थोड़ा लेट लंच होगा। कल तो लंच हुआ ही नहीं था, कल डायरेक्ट रात को डिनर किए थे आके घूम घाम के। तो ये है ब्लॉगर्स लाइफ। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है हम लोगों का। आई विल मिस दिस हिल्स रियली। ये 3 दिन इतना मज़ा आया हिल्स में राइड करके। अभी फिर से प्लेन में जा रहे हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू मिस दिस हिल्स। सो टाटा बाय बाय उमियम लेक। एंड लुक एट दिस फ्लावर, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो फ्लावर सब कितना सुंदर लग रहा है। ब्यूटी ब्यूटी, मेघालय इज अ ब्यूटी। सो ये भी उमियम लेक ही है, उमियम लेक का पार्टी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, मतलब हम लोग जब आसाम से मेघालय एंटर किए थे तब हम लोगों को कोविड रिपोर्ट दिखाना पड़ा था, लेकिन ये सब जो गाड़ी अभी आसाम में एंटर करने वाले हैं इन लोगों का टेस्ट क्यों नहीं होगा। ये जो टूरिस्ट लोग आसाम में विजिट कर रहे हैं मेघालय के लोग, इन लोगों का कोविड टेस्ट कौन करवाएगा, मतलब कहाँ चेक करेगा। मैं नोटिस करूंगा चेक करता है कि नहीं आगे, नहीं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोविड टेस्टिंग। वैसे भी हम लोग के आसाम के मिनिस्टर्स स्टेटमेंट देते हैं देयर इज नो कोरोना इन आसाम। पता नहीं ऐसे लोगों के मौत हो रहे हैं। सो बाय बाय शिलोंग। हम लोग अभी एंटर करेंगे आसाम में। सो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं आसाम में। एंड यू कैन सी देयर इज नो चेक पॉइंट फॉर कोविड। किसी भी स्टेट से आए आराम से जा सकते हैं आसाम में। और हम लोग जब गए थे मेघालय तब हम लोगों को कोविड रिपोर्ट दिखाने पड़े थे। ऐसे ही है, क्या करें अब। One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating. सो मेरे कुछ सब्सक्राइबर दोस्त लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई शिलोंग का रोड में सुना है ऑयल फेंक के रखते हैं, मोबिल्स फेंक के रखते हैं, सो एक्सीडेंट होने का चांस है। तो मैंने इसको ऊपर रिसर्च किया था और मैं इसको लेके मैं 4 बार शिलोंग आया। सो इसको ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि शिलोंग रोड्स में ऑयल फेंक के रखते हैं सो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, सो इसका कोई क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है। मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोग पूछते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो गाइस, ये एक नेशनल हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सैकड़ों ट्रक्स रोज़ाना आना जाना करता रहता है। ठीक है,
सो वहाँ से बाई चांस कुछ लीक होके कुछ रोड में गिरा हुआ होगा, मतलब हाई स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहे हैं और उस ऑयल के ऊपर से आप जाए तो अब तो श्योर आपका जो बाइक है वो स्किड करेगा, ठीक है। और बेसिकली मेरे हिसाब से मतलब शिलोंग के लोग या मेघालय के लोग जो ये काम करते हैं, मतलब लोगों के हिसाब से जो ये काम करते हैं वो लोग क्यों करेगा। शिलोंग और मेघालय एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। सो अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो कौन आएगा यहाँ पर घूमने के लिए। अगर कोई घूमने के लिए नहीं आएगा तो उन लोगों का इनकम सोर्स, जो वहाँ के बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों का इनकम सोर्स का क्या होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे हिसाब से मैं मैं लगभग 4 बार आया शिलोंग और मुझे कोई ऑयल ये सब रास्ते पे नहीं दिखा, ठीक है। बाई चांस हो सकता है किसी ट्रक किसी गाड़ी से लीक होके गिरा होगा व कुछ एक्सीडेंट के कारण भी गिरा हुआ होगा। सो वैसे टाइम पे अगर आपका व्हीकल आपका जो गाड़ी है उसके ऊपर से जाएगा तो डेफिनेटली सीट करेगा। सो आप लोग टेंशन मतलब लोग बिंदास आओ बाइक लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर राइड करोगे थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुली करना, राइड के लिए आओ, रेस के लिए नहीं, ये सब याद रखना। सो बाकी सब बढ़िया है, बिंदास एंजॉय करो, राइड को एक्सप्लोर करो, न्यू प्लेस को। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शिलोंग में उल्टा आप लोगों को राइड करके अच्छा ही लगेगा कि रोड्स बहुत ही ऑसम रोड्स है। मैंने दार्जिलिंग राइड किए, मैंने सिक्किम राइड किए, सिक्किम दार्जिलिंग के जैसे नहीं, मतलब छोटा रोड, नैरो रोड से राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसलिए लोगों के बातों को मत सुनो, देखिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं कंटेंट के लिए, बहुत कुछ बनाते हैं कंटेंट्स के लिए। सो खुद आओ, खुद एक्सप्लोर करो, तब समझ में आएगा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों का कोई राइट्स नहीं है किसी जगह को ब्लेम करने के लिए व किसी जगह के ऊपर ऐसे बोलने के लिए। ऐसे करने से क्या होता है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरे लोगों को एक जगह पे मत आने के लिए। जस्ट जब भी आओ थोड़ा केयरफुली राइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो यहाँ से गुवाहाटी है 72 किलोमीटर। हम लोग नेक्स्ट स्टॉप होगा गुवाहाटी में जाके, क्योंकि हम लोग करेंगे वहाँ पर लंच। अभी बजने वाला है बैंड, क्योंकि गिर रहा है पानी, बारिश गिर रहा है। जल्दी जल्दी किसी एक जगह पे जाके रुकना पड़ेगा। इतना हैवी नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अगर हैवी हो जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बैग में सब ड्रोन, कैमरे, चार्जर्स, पावर बैंक सब इसी में है। ज़्यादा मत गिरना, भीग जाएगा सब। थैंक गॉड थोड़ा कम हुआ है अभी, नहीं तो पूरा बैंड बज जाता अभी बारिश आने से। हम लोग को अभी भी अराउंड 60 किलोमीटर जाना है गुवाहाटी पहुंचने के लिए। Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. तो गाइस यहाँ पर थोड़ा रुके हैं क्योंकि बारिश गिर रहा है और मैंने अपना टैंक बैग भी कवर कर लिया है रेन कवर से। सो यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी। सो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट गुवाहाटी में जाके। ओके, वेलकम बैक अगेन। सो अभी हम लोग हैं गुवाहाटी एंड अभी टाइम हो चुका है अराउंड 4 o'clock और अभी तक लंच नहीं हुआ। सो आगे जाके देखते हैं, एक अच्छे जगह पे लंच कर लेंगे। और यहाँ से अपना घर है अराउंड 230 किलोमीटर। सो यहाँ से लेना है राइट। अभी जल्दी जल्दी करके इस ट्रैफिक से बाहर निकलना है। गूगल मैप में दिखा रहा है आगे बहुत ही ट्रैफिक है, ऊपर से लंच करने में लेट भी हो रहा है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत। आज वीकेंड है, सब बहुत ट्रैफिक। मिलते हैं आगे जाके। जैम देखो गाइस, जैम। फिर से क्या करी अब।
इतने जाम में, हे प्रभु। कैमरा को ऑफ करता हूँ, बाद में मिलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं पूरे ट्रैफिक से। आधा घंटा था ट्रैफिक में, पूरा आधा घंटा बर्बाद हो गया मेरा। सो फाइनली एट सरायघाट ब्रिज। अभी जल्दी से कोई ढाबा देख के मुझे खाना पड़ेगा। मतलब मुझे लिटरली मुझे बात करने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है। मतलब इतना भूख लगा है। नो एनर्जी इन माई बॉडी राइट नाउ। अभी फटाफट करके मुझे खाना है कुछ। सुबह से सिर्फ मैगी खाए थे। सो नेक्स्ट मिलते हैं किसी ढाबे पे जाके। ओके ऑलराइट, अभी जस्ट हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। अभी शायद 5:30 ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ से बोंगईगांव दिखा रहा है 159 किलोमीटर। ओके तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं रोंगिया में। ये रोंगिया का फ्लाईओवर है। ये रोंगिया सिटी मेरे राइट साइड पे। One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. और यहाँ का तो बेहतर है, आज धूप ही नहीं खिला था। तब जब मैं खाना खा रहा था होटल वाले भैया बोल रहे थे कि आज पूरा दिन धूप नहीं था, पूरा मॉडरेट क्लाइमेट था। मैंने बोला मुझे तो मेघालय में बहुत ही बारिश मिला। सो यहाँ का भी कोई ठीक नहीं है, आ सकता है बारिश। सो आने से पहले घर पहुँचना ज़रूरी है, नहीं तो रात को अगर बारिश आ गया तो कहीं पे ठहरने का जगह भी नहीं मिलेगा हाईवे पे। सो बारिश आने से पहले हम लोगों को घर पहुँचना है। सो वेदर ऐसा करके रखा है जब कभी भी बारिश आ सकता है। ऑलराइट अभी पहुँचे हैं हम आके बोंगईगांव। सो मेरे राइट साइड पे है BRPL। हर बार बताता हूँ जब भी मैं इस रास्ते से जाता हूँ। सो बोंगईगांव रिफाइनरी। सो मैं बहुत आगे ही एक्शन कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि वो चार्ज नहीं था। अभी थोड़ा बहुत चार्ज दिया मैं पावर बैंक से। सो अभी ऑन करके छोटा सा अपडेट दे दिया। मैं पहुंच गया बोंगईगांव। अभी यहाँ से 45 किलोमीटर है मेरा घर। सो अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि रात है, कुछ दिखाई भी नहीं देगा एक्शन कैमरा में ठीक से। सो डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आप लोगों से घर जाके। सो सी यू। So okay guys, just now I have reached home. This was my longest ride. It was around 500 kilometers something. क्योंकि हम लोगों ने शिलोंग एक्सप्लोर करके उसके बाद बैक किया घर के लिए। सो 500 किलोमीटर लगभग होगा। जस्ट नाउ आई एम वेरी टायर्ड। अभी जस्ट फ्रेश होना है और डायरेक्ट सोने जाना है। सो दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ मेघालय डायरीज एंड आई होप आप लोगों ने सारे एपिसोड देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस पता नहीं नेक्स्ट राइड कब होगा क्योंकि आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या है। सो ट्राई करेंगे नया कुछ लाने के लिए। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग माई ब्लॉग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलेंगे किसी और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ड्रीम हाई एंड मेक इट ट्रू।